पंचम में राहु वाले व्यक्ति के साथ क्या है कि या तो जो डिलीव मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी भी और डिलीवरी भी ये दोनों सडन है। राहु जहां पर भी है वहां पर इवेंट्स मैक्सिमम केस में आपको क्या मिलेंगे, सडन सडन मिलेंगे, अचानक से होने वाले। तो ये व्यक्ति सडन प्रेग्नेंट है, ये फीमेल, और डिलीवरी भी क्या है, सडन तरीके से। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि भाई 7th मंथ में वहां पर उनका मतलब डिलीवरी हो गई, या जैसे जो भी डेट दी थी उस डेट से पहले हो गया, और उसके में भी लीकेज वगैरह किसी तरीके का, ये सब चीजें हो गई। तो वो सारी संभावना वहां पर बनती है। तो सडन तरीके से थोड़ा सा इंसान को बड़ा डर भी लगता है जिस समय ये सब चीजें घटनाएं होती है प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी टाइम पर, तो वो चीज भी आती है। राहु के कारण यहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो जो संतान की मेन समस्या है, या फिफ्थ हाउस रिलेटेड इतना मेजर इशू आ भी रहे ना आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपके दादाजी के कारण भी आएगा। क्योंकि पैतृक चीजों का संबंध बनता है, पितृदोष बनता है। पंचम में राहु पितृदोष, क्योंकि सूर्य जब पीड़ित होता है ना इस तरीके से, तो पितृदोष का कारण और धर्म त्रिकोण के अंतर्गत है। तो ये कहीं ना कहीं दादाजी, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ से नाइन्थ है, तो ये दादाजी का कहीं ना कहीं, दादाजी ने कुछ ऐसी बुद्धि लगाई थी जिस बुद्धि का परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। तो वो भी चीजें वहां पर आती। लेकिन संबंध कहीं ना कहीं हम जब उन्हीं की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उनके पैसे को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी जीवन में वो चीजें लगी हुई होती हैं, तो ये प्रभावित तो हमें करेंगी फिर। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे पीछे हट जाएंगे। तो वो भी स्थिति आती है। अब पंचम में राहु वाले व्यक्ति के साथ क्या है कि या तो संतान को लेकर है, तो संतान होती नहीं है, होती है तो बड़ी मुश्किलों से होती है। अगर हो भी गई तो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। और कितने केस में एडॉप्ट करता है व्यक्ति, ठीक है, एडॉप्शन आता है, तो वो भी चीजें। अब इस केस में क्या है, अक्सर आप देखोगे राहु अगर पंचम है तो व्यक्ति को दो पुत्र होने की प्रबल संभावना बनती है। अगर पुत्र ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि संतान का सुख नहीं है। क्योंकि इनके केस में होता क्या है, पता लगा पुत्र हो भी गया, लड़का हो भी गया, तो या तो क्या होगा ना कि जिस समय इनको जरूरत होती है ना बच्चे की, उस समय बच्चा अवेलेबल नहीं हो पाता, या कहीं ना कहीं इनसे दूर चला जाता है, या एक समय के बाद कितने केस में राहु फिफ्थ हाउस वाले के बच्चा कोई एक्सपायर हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो चीजें। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति। अब इस केस में कहते हैं कि अगर फीमेल मतलब राहु अगर पंचम भाव में और अगर आपको पुत्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक समय के बाद वो ससुराल चली जाएगी। तो वो एक संबंध, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान आपसे दूर जा रही है और संतान के सुख में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे केस में आप ये भी देखोगे राहु फिफ्थ हाउस वाले के, कि जिस समय उनकी मृत्यु होती है तो उस समय बच्चे विदेश चले गए, बाहर है, कहीं दूर है, लेट आए, इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो सब पंचम भाव के राहु की किस्मत आपको मिल जाएगी। इवन इनको अगर बच्चा सही भी हो जाए ना, तो बहुत ज्यादा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राहु के प्रभाव में ना बच्चे का अंग दोष भी मिलता है किसी ना किसी कारण से। और खासकर वहां पे ना हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी मिलते हैं, क्योंकि सूर्य पीड़ित होता है। तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज में क्या होता है कि या तो हृदय में किसी छेद होना इस तरीके का, या हार्ट से रिलेटेड कोई कोई भी वॉल ब्लॉकेज वगैरह किसी तरीके के ऐसे कुछ इश्यूज वहां पर होते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का इश्यू वहां पर मिल सकता है। तो अगर बच्चा अगर आपको हो गया और बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ मिला है, तो परमात्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कुंडली में कोई शुभ ग्रह का प्रभाव, राहु की डिस्पोजिटर बलवान, राहु के साथ बैठा ग्रह शुभ कोई ग्रह, तो उन परिणामों के कारण वहां पर ये चीजें मिलती है।